राजस्थान की तपती रेत के बीच अरावली की पहाड़ियों के साए में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और रहस्य दोनों जाग उठते हैं। दिन में ये जगह हजारों पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है ये पूरा इलाका वीरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। लेकिन आखिर क्यों? क्या सचमुच इस किले में कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को डराती आ रही है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे चर्चित रहस्यमय किलों में से एक, भानगढ़ किला। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध नगर हुआ करता था। यहाँ बाजार थे, महल थे, मंदिर थे और हजारों लोग रहते थे। व्यापार इतना अच्छा था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। लेकिन जो नगर कभी खुशहाली की पहचान था, आज वही खंडहरों में बदल चुका है। और इसके पीछे की वजह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कथा भी मानी जाती है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वो राजकुमारी से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी उससे कभी विवाह नहीं करेंगी। इसलिए उसने काला जादू करने का फैसला किया। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने आई। तांत्रिक ने उस इत्र पर मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का उपयोग करेंगी, वो उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। पत्थर अचानक लुढ़कने लगा और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में वो पत्थर तांत्रिक को कुचल देता है। मरने से पहले तांत्रिक ने एक श्राप दिया। उसने कहा, ये नगर नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोगों को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, हजारों लोग मारे गए और धीरे धीरे ये समृद्ध नगर वीरान हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच कोई श्राप था या फिर ये केवल लोक कथा है? इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के पतन के पीछे कई वास्तविक कारण थे। लगातार युद्ध, पानी की कमी और बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, इन सब ने मिलकर इस नगर को कमजोर कर दिया। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी को चलते हुए महसूस किया, जबकि आसपास कोई नहीं था। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी भानगढ़ का नाम आज भी रहस्य और डर के साथ जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए, सूरज पूरी तरह डूब चुका है, अरावली की पहाड़ियां अंधेरे में खो चुकी हैं, हवा धीरे धीरे खंडहरों के बीच से गुजर रही है, पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं और सामने खड़ा है सैकड़ों साल पुराना भानगढ़ किला। दिन में जो जगह सामान्य दिखाई देती है, रात में वही जगह बिल्कुल अलग महसूस होती है। चारों ओर सन्नाटा, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की आवाज। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग इस जगह को रहस्यमयी मानने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी डर किसी भूत से नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है। तो क्या भानगढ़ सचमुच श्रापित है? क्या यहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है, या फिर ये सिर्फ इतिहास, लोक कथाओं और इंसानी कल्पनाओं का मिश्रण है? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ भारत की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जहां हर टूटी हुई दीवार, हर सुनसान गली और हर खंडहर अपने भीतर एक कहानी छुपाए हुए है। अगर आपको इतिहास, रहस्य और डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट। लेकिन अब एक पल के लिए कहानियों और लोक कथाओं को किनारे रखते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या सचमुच भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? वैज्ञानिकों के अनुसार आज तक ऐसा कोई ठोस और सत्यापित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है
जो ये साबित कर सके कि भूत या आत्माएं वास्तविक दुनिया में मौजूद हैं। तो फिर लोग अजीब आवाजें क्यों सुनते हैं, परछाइयां क्यों देखते हैं, और कई बार उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई उनके आसपास मौजूद है? इसका जवाब हमारे अपने दिमाग में छिपा हुआ है। जब इंसान किसी सुनसान, अंधेरी या रहस्यमयी जगह पर होता है तो उसका मस्तिष्क लगातार आसपास के खतरे को खोजने की कोशिश करता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में पैटर्न रिकॉग्निशन कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग उन चीजों में भी अर्थ खोजने लगता है जहां वास्तव में कुछ होता ही नहीं। अंधेरे में एक पेड़ किसी इंसान की आकृति जैसा लग सकता है, हवा की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी महसूस हो सकती है, और एक साधारण सी परछाई किसी रहस्यमयी आकृति का भ्रम पैदा कर सकती है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि डर की स्थिति में हमारा दिमाग कई बार ऐसी चीजों को महसूस कर सकता है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती। यही कारण है कि एक ही जगह पर कुछ लोगों को अजीब अनुभव होते हैं, जबकि दूसरे लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता। असल में हम जो देखते हैं वो हमेशा वास्तविकता नहीं होती। कई बार वो हमारे डर, हमारी कल्पना और हमारे विश्वासों का मिश्रण होता है। इसलिए जब हम किसी रहस्यमयी जगह के बारे में पहले से डरावनी कहानियां सुन लेते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है, और फिर हर आवाज, हर साया और हर हलचल हमें असामान्य लगने लगती है। तो क्या भूत होते हैं? विज्ञान का जवाब है, अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो उनके अस्तित्व को साबित कर सके, लेकिन डर जरूर होता है। और कई बार दुनिया की सबसे डरावनी चीज कोई भूत नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग होता है, क्योंकि कभी-कभी अंधेरे में हमें जो दिखाई देता है वो बाहर नहीं, हमारे भीतर मौजूद होता है।